Good morning. I am from लोकमान्य तिलक स्कूल. स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर्थ. हिंदी में आज हम पाठ 9 शुरू करेंगे. इस पाठ का शीर्षक है हम और हमारा भोजन. बच्चों, हमें हमारा भोजन हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है. जैसा हमारा खान पान होगा उसी हिसाब से हमारा स्वास्थ्य रहेगा. अगर हम अच्छा खाएंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे और हमें अपने आप को स्वस्थ रखना ये हमारी जिम्मेदारी है. हमें अपने शरीर का के उचित विकास के लिए सही समय पे और सही संतुलित भोजन करना चाहिए. हमें बाजार का भोजन कम और घर में अपनी माँ का बना भोजन का ज़्यादा खाना चाहिए, क्योंकि घर का बना भोजन शुद्ध होता है और उसमें किसी तरीके के गंदगी नहीं बैठने पाती है, साफ सुथरा रहता है. घर में भी हमें हर खाना समय समय पर खाना चाहिए. बीच बीच में भी ज़्यादा नहीं खाना चाहिए और कम भी नहीं खाना चाहिए. ठीक है. अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें सही समय पर उचित भोजन करना चाहिए. चलिए, इसी पर आधारित हमारा पाठ 9 शुरू होता है, जिसका शीर्षक अभी मैंने बताया, हम और हमारा भोजन. यह कहना बिल्कुल उचित होगा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है. स्वस्थ शरीर जो होगा उसी में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होगा. ठीक है. जीवन का पूरा आनंद हम तभी ले पाते हैं जब हम स्वस्थ रहते हैं. जीवन का पूरा आनंद हम कब ले पाते हैं? जब हम स्वस्थ रहते हैं. अगर आपको बुखार होगा, अगर जुकाम खांसी होगा, तो आपको किसी भी एक्टिविटी, पढ़ाई, डांस, सिंगिंग, किसी भी चीज में आपको आनंद नहीं आएगा. स्वस्थ रहने के लिए हमें बहुत सी बातों का ध्यान रखना चाहिए. अगर हम अपने आप को स्वस्थ रखते हैं तो हमें कई बातों का ध्यान रखना चाहिए. शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन, व्यायाम, स्वच्छता, विश्राम और मनोरंजन आदि की अति आवश्यकता होती है. अगर हमें अपने आप को स्वस्थ रखना है तो हमें किस किस चीज की जरूरत होगी? भोजन, व्यायाम और अ, भोजन, व्यायाम, स्वास्थ्य की अति आवश्यकता होती. आज हम कुछ खाद्य पदार्थों के बारे में बातचीत करेंगे जो स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक होते हैं. कहा जाता है कि जैसा खाएं अन्न वैसा बने मन. अर्थात जैसा हम खाते हैं हमारा मन भी वैसा ही बन जाता है. जो अन्न हम खाते हैं वही पचकर हमारे शरीर को शक्ति देता है और हमें स्वस्थ बनाता है. जैसे मशीन को चलाने के लिए हमें तेल की आवश्यकता होती है, वैसे ही मनुष्य को जीवन के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है. हमारा भोजन ऐसा होना चाहिए जिसमें सभी पौष्टिक तत्व विद्यमान हों. ठीक है. विद्यमान हो. इन तत्वों से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है. शरीर में हड्डी के ऊपर चर्बी और रक्त और मांस भी होते हैं. बच्चों, हमारा भोजन कैसा होना चाहिए? पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होना चाहिए. यह तत्व ही हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं. शरीर में हड्डियों के ऊपर चर्बी, रक्त और मांस होते हैं. भोजन में इनको पैदा करने वाले सभी तत्वों का होना चाहिए. हमारे शरीर में चर्बी, रक्त और मांस के को पनपने के लिए हमारा भोजन ऐसा होना चाहिए कि उसमें ये सभी तत्व शामिल हों. अच्छे भोजन में ये सभी तत्व पाए जाते हैं. हमारे भोजन में पाए जाने वाले पौष्टिक तत्वों को ध्यान देना चाहिए. हमारे भोजन में वे सभी गुण होने चाहिए जिससे हड्डियों को ताकत मिले,
तथा शरीर में अधिक रक्त बने। बच्चों, हमारा भोजन कैसा होना चाहिए? हमारे भोजन में संपूर्ण पौष्टिक तत्व होने चाहिए। हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि हमारे शरीर में सभी पौष्टिक तत्व पहुंच जाएं। हमारे भोजन में वो सभी गुण होने चाहिए जिससे हड्डियों को ताकत मिले तथा शरीर में अधिक रक्त बने, कोई भी रोग न होने पाए और हम निरोगी रहकर स्फूर्ति का अनुभव कर सकें। रोगों से बचने के लिए बच्चों हमें मसाले खाने चाहिए। जैसा कि आजकल आप लोग को सबको पता है, आप लोग एक कुछ ना कुछ ऐसा ड्रिंक पी रहे हैं अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए, ताकि हमें कोई भी रोग नहीं लगने पाए और हम स्वस्थ रहकर जीवन का आनंद उठा सकें। आजकल हम अनजाने में ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन कर रहे हैं जिसमें पौष्टिक तत्व नहीं होते हैं। बच्चों, हम लोग को ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए जिसमें पौष्टिक तत्व नहीं हो, जैसे जंक फूड। ठीक है, ये तत्व हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। पौष्टिक भोजन में 6 तत्वों का होना जरूरी है। कौन कौन से ये तत्व हैं? देखिए, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन, जल तथा कार्बोहाइड्रेट। इसको आप साइंस में पढ़ चुके हैं। प्रोटीन, वसा मीन्स फैट, खनिज लवण मिनरल्स, विटामिन्स वाटर एंड कार्बोहाइड्रेट्स। इन सब के बारे में आप पढ़ चुके हैं। सबकी वर्किंग क्या है? बॉडी के ग्रोथ के लिए प्रोटीन चाहिए, एनर्जी के लिए फैट चाहिए, वसा, खनिज लवण भी को दूर रखते हैं, विटामिन शरीर को शक्ति प्रदान करते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, जल भोजन को पचाने के लिए जरूरी है, कार्बोहाइड्रेट शरीर में ऊर्जा बनाने के लिए जरूरी है। कुछ पदार्थ तो ऐसे होते हैं जिनमें अधिक से अधिक तत्व पाए जाते हैं। हम जो कुछ भी खाने योग्य पदार्थ खाते हैं उनमें कोई ना कोई गुण होता है। बच्चों, आप कुछ भी दूध, दही, फल, सब्जी और जो भी आप अनाज दालें खाते हैं उनमें कोई ना कोई गुण जरूर होता है। दही, दूध पौष्टिक भोजन माना जाता है। क्यों? क्योंकि दूध में सभी गुण पाए जाते हैं। दूध को कंप्लीट फूड भी कहते हैं क्योंकि इसमें सभी गुण। प्रोटीन शरीर के विकास और टूट-फूट की मरम्मत करता है। का काम क्या है? शरीर का विकास करना और टूट-फूट की मरम्मत करना। जो डेड सेल्स होते हैं उनकी ये मरम्मत करता है। वसा और कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को शक्ति, ऊर्जा से मिलती है। इससे एक प्रकार की गर्मी भी प्राप्त होती है। अधिक मात्रा में वसा खाने से ये शरीर में जमा हो जाती है। बहुत ज्यादा फैटी थिंग्स भी नहीं खानी चाहिए। ये हमारे शरीर वसे वाली चीज नहीं खानी चाहिए, हमारे शरीर में जमा होने लगती है। जब शरीर में वसा की कमी हो जाती है तो ये जमी हुई वसा हमें शक्ति प्रदान करती है। बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन कुछ खाते हैं। विटामिन ए की कमी से आंखें कमजोर हो जाती हैं। यह दूध, मक्खन, गाजर और हरी सब्जियों में पाया जाता है। विटामिन का क्या काम है? विटामिन बी गेहूं, जौ, चावल आदि में पाया जाता है। यह भोजन के पाचन में सहायता करता है। विटामिन सी की कमी से मसूड़े कमजोर हो जाते हैं। संतरा, नींबू, आंवला आदि खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन डी हमारे दांतों और हड्डियों की मजबूत रखता है। खनिज लवण हमारे शरीर के विकास के लिए अति आवश्यक है। आयोडीन हमें नमक से मिलता है। लोहा हरे पत्ते वाली सब्जियों से मिलता है। यह हमारे शरीर के विकास के लिए अति आवश्यक है। हमारे शरीर को खून, हमारा जो रक्त है उसके लिए लोहा बहुत जरूरी है। ठीक है, अभी आप इतना ही पढ़िए। नेक्स्ट वीडियो में आई विल कंटिन्यू दिस चैप्टर एंड कंप्लीट ऑल द एक्सरसाइजेस। गुड डे।